बीजेपी एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रही। सर ऐसा हो सकता है कि अगर सपा पावर में आ जाए तो एक साथ 140 करोड़ लोगों को आप नौकरी दे दोगे? जो वर्दी लोग हैं उन्हें नौकरी अब भी मिल रही है। अगर आप में स्किल्स है तो आप अपनी एक लिविंग अर्न कर सकते हो। लग्जरीज देना सरकार की ड्यूटी नहीं है। अगर आप वर्दी हैं तो आपको लिविंग अर्न कर सकते हो आप भारत देश में। वर्दी मतलब काबिल। और नाम भी बता दीजिएगा अपना। रक्षित सिसोदिया। अच्छा। और सर रही नाम बात, तो पूछा वैसे आपने नहीं, जब आप अगर बात कर रहे हैं तो नाम अच्छा होता है तो और अच्छा सर पूछ लेते हैं। अरे भैया, अगर यही जात बता दी होती हरियाणा में सीएम की तो खेल हो जाता है इनका। जात पूछते हैं उसमें नहीं। वैसे शुक्र है आपकी जाति नहीं पूछी। आजकल तो जजेस की, यहां तक कि मिस इंडिया की भी जाति पूछी जा रही है भाई। नहीं, मैंने नाम पूछा, जात नहीं जी, पूछी। नहीं, आपने नहीं पूछा। मैं राहुल जी, आपके नेताजी नौकरियां जो काबिल है उसको नौकरी मिल रही है। नहीं, हाँ काबिल है, लेकिन संविधान में जो एक व्यवस्था दी गई है कि जो लोग हजारों साल से जिन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, वो रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से उन्हें हिस्सेदारी दी जाए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक प्रोविजन है। एक बात पूरी सुन लें, फिर हम जवाब भी लेंगे। ओके, देखिए, रोजगार की बात तो मैं बताना चाहूंगा, सबसे ऑथेंटिक डाटा होता है रोजगार का एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यानी एक भविष्य निधि खाता जिसमें कोई व्यक्ति कर्मचारी बनेगा तभी वो डिपॉजिट करता है और तभी उसका नियोक्ता भी आता है, तभी वो डिपॉजिट करता है। और जुलाई के महीने में 22 लाख नए ईपीएफओ अकाउंट बने। इसका मतलब 22 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना भविष्य निधि भी जमा करना शुरू किया और उनका एम्प्लॉयर था उसने भी जमा करना शुरू किया। ईपीएफओ का डेटा नौकरियों का देने का कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है सुधांशु जी। ईपीएफ उसमें बहुत टेक्निकल चीज़ है, ये डेटा नहीं है। अगर ये डेटा होता, आप सोचिए रशिया और इजराइल, वहाँ पे आर्मी में भर्ती होती, यंगस्टर्स क्यों जा रहे हैं? आपने कहा कि योग्य होगे तो नौकरी मिलेगी, आपने कहा, बिल्कुल आपने कहा, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखता हूँ। क्या हाईकोर्ट के जजेस सारे योग्य है? नहीं, सारे जजेस बराबर है। लेकिन जितने भी वर्तमान में हाईकोर्ट है, मैं तो सरकार पे भी दोष नहीं डाल रहा हूँ, जितने भी हाईकोर्ट है, कितने दलित वहाँ पे चीफ जस्टिस हैं? क्या ये सवाल उठना चाहिए या नहीं उठना चाहिए? आज सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 75 ईयर्स है, मैं आप पे वापस आरोप नहीं डाल रहा हूं, पिछले 75 ईयर्स की हिस्ट्री में कितने दलित भाई बहन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने? क्यों नहीं बने? 2011 में कास्ट सेंसस हुआ इनके हिसाब से, हैं? बताइए भारत सरकार में कितने सेक्रेटरी थे? 139। कितने एससी थे? 2। एससी 0, एसटी 2, ओबीसी 0। किसकी सरकार थी बोलो? तब जात नहीं कि नहीं? कुलदीप जी, अब मैं आ रहा हूं आपके ऊपर। आपने कागज वगैरह निकाल रखा है, लेकिन मकान के कागज आपको मिल गए हैं? देंगे वो जो बंगला आप चाह रहे थे, आपको तो बंगले का भी इशू बना हुआ है ना, काफी बड़ा। अमीश भाई घुमाइए, मैं बताता मैं घुमा नहीं रहा, डायरेक्ट खाऊं। हाँ, बंगले के चक्कर में तो आप लोग घूम रहे हैं। फलाना मिल जाए, ढिमकाना मिल जाए। सुन लीजिए, दिल्ली की एक चुनी हुई महिला मुख्यमंत्री को महिला विरोधी चेहरा दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनके घर सामान का बाहर निकाल दिया। हम बंगले के भूखे लोग नहीं है, रोड पे सड़क पे बैठ के काम कर लेंगे। पहली मथुरा रोड पे बंगला है। सुन लीजिए, वो मिनिस्ट्री का बंगला था, आपको जानकारी नहीं होती है अमीश भाई। पर शीला दीक्षित वही रहती थी। सत्यप्रकाश जी, बंगले के ऊपर मैं आता हूं क्योंकि पॉइंट रखा। बंगला, क्या आप लोगों का एनडीए इनको एक बंगला भी नहीं दे रहा भाई? नहीं, बंगला है उनके पास, बहुत बड़े बंगले हैं। सामने झोपड़ी बना लेते, बंगला उठा ही। रुकिए, बंगला नहीं लेने वाले लोग आज बंगला का घंटी बजा रहे हैं। जनता से कहते थे बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, आज घंटी बजा रहे। रुकिए, जब अरे चुप उस महिला मुख्यमंत्री ने स्वाति मालीवाल को उसी बंगले में पीटा गया था। कपड़े नहीं खुले, स्वाति मालीवाल के साथ क्या नहीं हुआ? अरे प्रणाम आपको प्रभु। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसे बोलोगे पालता है इसको सीएम के हाउस में बोलोगे। एक महिला मुख्यमंत्री का आप लोगों ने बंगला खाली करवाया। आप सोचिए इस देश का अलॉट किसने किया था? अलॉट किया है, पीडब्ल्यू ने अलॉट किया है, पीडब्ल्यू ने अलॉट किया है बंगला। अलॉटमेंट लेटर दिखाइए। अरे सुनिए, आप मुझे एलजी का अलॉटमेंट दिखाइए, एलजी का अलॉटमेंट दिखाइए मुझे, आप प्रधानमंत्री आवास का अलॉटमेंट दिखाइए। एक महिला मुख्यमंत्री थी, उससे पहले सौरभ भारद्वाज जी को बंगला अलॉट हुआ सदन जैन की जगह। उस समय इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? उस समय मनीष सिसोदिया जी का बंगला अतिशी को अलॉट हुआ, उस समय ऐसा क्यों नहीं किया? लेकिन आज जब एक महिला मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री आवास अलॉट हुआ, मुख्यमंत्री सुनिए, भाजपा वालों को नहीं मिलेगा, मेरी बात सुनिए, जितना पड़ेगा उसके लिए। मथुरा रोड का बंगला कहां गया? वो मंत्री का बंगला था, आज वो मुख्यमंत्री है दिल्ली की। आज वो दिल्ली की मुख्यमंत्री, मैं बता दूं आपको, जब भी कोई बंगला अलॉट नहीं होता बैठ पाएंगे उसमें, सीट तो नहीं क्या होता है कि जो चुनाव जीतना पड़ेगा। ओनर पीडब्ल्यू, तो वो पीडब्ल्यूडी को हैंड ओवर करता, पीडब्ल्यूडी नए व्यक्ति को देता। ठीक है, इवन प्राइम मिनिस्टर भी अगर नया आता है तो पहले उसको टेक ओवर गवर्नमेंट करती, नए प्राइम मिनिस्टर को। यानी अखिलेश यादव अगर चुनाव हारे तो अखिलेश यादव ने योग्य आदित्यनाथ नहीं, अखिलेश यादव ने सीधे नहीं दिया। झूठ मत बोलिए ना, कुछ कह रहा था, हैंड ओवर दिखा देता हूं मैं आपको भी।
सच्चाई तो ये, भाजपा जितने भी बड़े आवाज है उनको लेना चाहती है। एक महिला को आवाज के बाहर निकाला, और जब माननीय अखिलेश जी ऑफिशियल आवाज छोड़ते गए, वापिस शुद्धिकरण कराए। महिला विरोधी है, ओबीसी विरोधी है। ओके, ये महिला विरोधी ओबीसी का सबसे बड़ा नेता हमारा प्रधानमंत्री। एक लाइन सुनिए, वैसे मैं एक बताऊं, ये अभी आप लोग कह रहे थे थोड़ा तनाव ज्यादा हो गया, तो मैं लाइटर नोट पे कहता हूं, ये वो पार्टी थी जो कहती थी ना चाहूं बंगला गाड़ी, ना चाहूं हीरा मोती, ना चाहूं मैं सिक्योरिटी, केवल जन लोकपाल मुझे दे। अब जन लोकपाल तो किनारे हो गया, अब इनकी मुख्यमंत्री कह रही है नजर लागी राजा तोरे बंगले पे। जी जी जी, ये भी कौन सी पार्टी है पता है? 10 बताइए, लाख इन्हें का बताइए। 10 लाख 1 लाख का मॉन्ट ब्लैक का पेन लगा के गरीब बताते हैं, 10 लाख का सूट पहन के अपना गरीब बताते हो, अडानी के जहाज में बैठ के अपना गरीब बताते हो, देशभक्त बताते हो, पूरे देश को बेच दिया, सारी एमएनसी कंपनियों को बेच दिया। पहली बात है। दूसरी बात, फिर भी चुनाव जीत रहे हैं। कौन कहां से जीत रहे हैं? कहां से जीत रहे हैं? देश में 240 सीटें आई, 400 की बात कर रहे थे। आपकी कितनी आई हैं? 400 की बात कर रहे थे। दिल्ली में कितनी आई? अरे आपकी दिल्ली में कितनी सीटें आई इस बार? मेरी बात सुन लीजिए ना, कितनी आई है? बता रहा हूं। अलायंस करा था, बता रहा हूं, दिल्ली में भी चुनाव होगा 25 में, फिर 70 आएंगी, बता देता हूं आपकी बात। अभी 70 आएंगी, 70 आएंगी, बता तो रहा हूं। अभी 7 में से लोकसभा कितनी आई? 240 सीटें आई, 400 की बात कर रहे थे। आपने तो लाइन ली थी ना कि 200 केजरीवाल को कौन जेल से बाहर देखने जाता है वो वोट डाले। अमीश वो भाई, वोट डाले। कितनी अमीश सीटें आई भाई, दिल्ली के अंदर? अमीश भाई जी, हम लोग प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं थे, हम प्रधानमंत्री पद का चुनाव नहीं लड़ रहे थे। चुनाव ये लड़ रहे 400 की चुनाव बात, लड़े नहीं हमने 400 की बात आप करी तो थी, खुद लड़े हमने चुनाव। 400 की बात करी थी, हमने 400 की बात करी थी। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़े। हमें लड़ाओ, नहीं, चुनाव लड़े तो 2014 में मोदी मैं खुद के लड़ा खिलाफ हूं। जाके आप एमपी जमानत का चुनाव जाके मैं लड़ा लड़े, हूं। आप कांग्रेस और आपके जॉइंट कैंडिडेट से हम अलायंस में चुनाव लड़ तो रहे थे। जीतने के लिए नहीं लड़ रहे थे। इनकी बात कर रहे हो तो 400 की बात कर रहे थे, 400 लाख संविधान खत्म कर देंगे। अब उसका क्या हुआ? वो कह रहे हैं उसकी बात करोगे? आपके 400 लाख संविधान खत्म कर आपको देंगे। 400 की बात कर रहे थे, आपकी 240 आई, इसलिए आप ही हारे नगरी हो चुनाव। बैसाखी की सरकार है। ये 7 पे बैसाखी। लड़े, ये 7 पे लड़े, इनकी 0 आई, ये जीते हुए हैं। पैन स्क्वायर की सुनिए, सरकार है। अब मैं बता रहा हूं पैन स्क्वायर की। कौन आदमी क्या करता है और कैसा वो दिखाता है, जाके चेक करिए। 27 अक्टूबर 2013 का केजरीवाल जी का ट्वीट है कि मैंने सुना है कि शीला दीक्षित जी के कमरे में, घर में 15 एसी लगे हैं। मैंने सुना है कि उनके बाथरूम में भी एसी लगे हैं। मेरा तो कलेजा कांप उठता है कि जब दिल्ली की 40% जनसंख्या झुग्गी झोपड़ी में रहती है तो कैसे कोई ऐसे कमरे में रह सकता है, बंगले में, और इनके यहां 1 करोड़ के पर्दे लगे हैं, 15-15 लाख के कमोड लगे हैं, 68-70 करोड़ का रिनोवेशन हुआ है, और उसके बाद कहते हैं हम तो सिंपल से आम आदमी हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए था। तो इनके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा, इनकी अब स्थिति क्या हो गई है, वो घर क्यों छुपाना चाहते हैं? सुनिए, शायरी को अब सुनिए, सुनो मेरे भाई, अभी सुनोगे समझ में आएगा कि अब तो चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, और घर सजाने का तसव्वुर हुआ अब बात की बात, अब तो मुश्किल है कि घर की हकीकत को छुपाएं। ओके, आखिरी में 30 सेकंड। देखिए, इन्होंने घर की बात करी, इन्होंने पर्दे की बात करी, इन्होंने केजरीवाल जी की बात करी। मैं कहता हूं अरविंद केजरीवाल जी तो 10 साल तक सुंदर नगरी की झुग्गी में अपनी इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ के झुग्गियों के अंदर रहे। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी के अंदर हिम्मत है 2 दिन रह के दिखा दे, सुधांशु जी रह के दिखा दे, वहां पे नहीं रह सकते। दूसरी बात ये, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आवास में नन नगरी की झुग्गी के अंदर, अच्छा, नन नगरी झुग्गी के अंदर रहे। समय